सुम्बुल तौकीर खान के पापा हमेशा उनका साथ देते हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, हमेशा सुम्बुल के साथ खड़े रहते हैं। और इसकी वजह से सोशल मीडिया पर जो सुम्बुल के फैंस हैं वो उनको काफ़ी बुरा भला भी बोलते हैं और ये तक कह देते हैं कि प्लीज़ आपकी बेटी यानी कि सुम्बुल अब 18 साल से ज़्यादा की हो चुकी है, उसको अब अकेला छोड़ दीजिए, उसको जो करना है अकेला करने दीजिए। लेकिन यहाँ पर वो लोग ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि सुम्बुल तौकीर खान का उनके पापा के साथ कैसा बॉन्ड है और ये भी वो समझ नहीं पाते कि सुम्बुल तौकीर खान 6 साल की उम्र से अपने पापा के साथ रह रही हैं, क्योंकि 6 साल की एज में सुम्बुल तौकीर खान की माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से ही किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि आखिर सुम्बुल तौकीर खान की माँ कहाँ हैं, कौन है, किस हालात में हैं, कहाँ पर रह रही हैं और उनकी फ़ोटो तक कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। फ़ोटो तो बहुत दूर की बात हो चुकी है उनकी। क्या कहते हैं, कोई भी हम लोग ये कह सकते हैं कि नाम तक किसी को नहीं पता कि भाई कहाँ पर है, क्या नहीं, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। एंड इस बारे में सुम्बुल तौकीर खान ने 90% बात, जब भी ये बात आती तो उसको थोड़ा साइड वे में करने की कोशिश करती है, उस बारे में बात करने की कोशिश नहीं करती। लेकिन अब की बात उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डीपली इस पूरे मैटर पे बात की है। सुम्बुल के अपने पापा के साथ क्या रिलेशन है, सुम्बुल की अपनी मम्मी के साथ क्या रिलेशन है, क्या वो अपनी मम्मी को याद करती हैं, नहीं करती हैं, और उनकी मम्मी के जाने के बाद उन्हें क्या चीज़ फ़ील हुई, क्या चीज़ नहीं फ़ील हुई। इस सब के बारे में सुम्बुल तौकीर खान ने काफ़ी डिटेल से और काफ़ी मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बिना किसी हिचक के बात की है। तो सुम्बुल तौकीर खान से दरअसल एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि भाई आपके जो पापा हैं, आपके फादर जो हैं, वो आपको 6 साल की एज से ही आपको मतलब रेज़ कर रहे हैं, आपको पाल रहे हैं। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी जो माँ हैं या फिर आपकी जो मम्मी हैं, उनकी आपको याद आई हो? तो यहाँ पर सुम्बुल तौकीर खान ने बात बहुत ही मतलब मैच्योरिटी के साथ यहाँ पे सँभाल ली और ये कहा कि सिंगल पेरेंट होना क्या है? कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, वो मैंने क्लोजली देखा है, क्योंकि मेरे फादर एक सिंगल पेरेंट हैं। और अगर मैं या मेरी बहन, हम दोनों में से किसी ने भी कुछ भी करा तो सीधे से ये होता कि यार ये आदमी था, इसलिए अपनी बेटी को संभाल भी नहीं पाया। लेकिन भाई हम लोगों के साथ ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, टचवुड। और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरे पापा के ऊपर आज तक मेरी वजह से कभी भी उँगली नहीं उठी। वो जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें बनाई गई या कही गई बिग बॉस में, वो सब एक तरीके से हम सभी को पता है कि एडिट होता है। तो एडिट करके आप किसी भी चीज़ को कैसे भी शो कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरे पापा जानते हैं, जहाँ तक मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जानते हैं, मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मेरे पापा के ऊपर उँगली उठे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिन जो मतलब लड़कियाँ होती हैं, उनके पास अगर माँ नहीं होती या फिर उनके पापा नहीं होते, तो उनके ऊपर जो जजमेंट है वो पास करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है कि अरे ये तो बिन माँ की बेटी है, क्या इसके पापा सँभाल पाएँगे? अरे ये तो ऐसी है, इसके पापा नहीं है तो माँ क्या सँभाल पाएगी? ऐसे जजमेंट पास करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब आप उनकी सिचुएशन पर आकर खड़े हो गए, जब आप उनके फुटप्रिंट्स पर खड़े हो गए, तब आपको समझ में आता है कि यार ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितना कहना और देखने में लगता है। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। इसके बाद उन्हें पूछा कि जब 6 साल की उम्र में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें हुईं। लेकिन तब भी मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मेरे जो फ़ादर थे वो इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे और वो स्टार्टिंग मतलब 6 साल की उम्र से ही वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे। वो हमें बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंटली छोड़ देते थे, वो हम सबको समझते थे, हमारी बातें सुनते थे, वो हमारे साथ अपनी बातें शेयर करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ मतलब फ्रैंक थे और उन्होंने सिंगल हैंडेडली हमें रेज़ किया, किसी की मदद तक नहीं ली। लेकिन
जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, धीरे धीरे मतलब स्कूल जाना शुरू किया था मैंने, जब ब्रेकफास्ट बनाना था, कुकिंग करनी थी, सब कुछ करना था, तो सारा का सारा काम मेरे पापा सुबह मैनेज करते थे, क्योंकि हम लोगों को स्कूल भेजना होता था। सुबह उठाने से लेकर तैयार करने तक, खाना बनाने तक, लंच बनाने तक, घर की साफ सफाई तक, सब कुछ वो मैनेज करते थे। और हमारे स्कूल से आने के बाद हम लोग बाकी चीज़ें संभालने की कोशिश करते थे, ताकि हम मेरे पापा के ऊपर, हमारे पापा के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग क्या कहते हैं, शाम का टाइम होता था तो हम लोग एक साथ बैठते थे, और क्या कहते हैं, एक डांस स्कूल था, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करने जाते थे। तो हम लोग वहाँ पर जाते थे, वहाँ पे हम लोग मिलते थे, एंजॉय करते थे, और फिर हम लोग घर आके एक साथ मिलकर खाना बनाते थे। और ये उनका प्रॉपर डेली का रूटीन था कि इस तरीके से वो प्रॉपर मैनेज करते थे अपने पूरे घर को। इसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने अपने पापा के एक्सपीरियंस जो मैंने देखा, उससे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने लिए हैं। क्योंकि एक ये चीज़ होती है कि जब हम किसी को देखते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उन सब चीज़ों को जब समझते हैं, तो वो चीज़ें हमें भी कहीं न कहीं एक्सपीरियंस देती है कि भाई हमें ऐसा करना है कि नहीं करना। लेकिन अगर हम बस ऐसी दूर-दूर से देख रहे हैं, कैमरा की नज़रों से देख रहे हैं, जैसे बिग बॉस में था, भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। हमारे दिमाग में एक माइंडसेट क्रिएट होने लग जाता है कि भाई ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, अरे इसने तो गलत ही करे, तो उतना तो मुझे ही पता है। तो ये चीज़ है। लेकिन जब हम 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, उनके सभी एक्सपीरियंस को देखते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें भी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। और इसके बाद सुम्बुल तौकीर खान ने सीरियसली एक बहुत ही मेजर इशू इंडिया में, पीरियड्स के ऊपर बात नहीं करते। 90% जो होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, उन सब पे बात नहीं करते। लेकिन सुम्बुल तौकीर खान ने इनके इसके ऊपर ही खुल्लम खुल्ला बात की इस इंटरव्यू में, और उन्होंने क्लियरली बोला कि जब मेरे पहली बार पीरियड्स हुए तो मेरे साथ कोई भी नहीं था। सीरियसली कोई भी मेरे आसपास खड़ा तक नहीं था कि मैं किस पोजीशन में हूँ, किस सिचुएशन में हूँ, कोई मुझे आके बताए कि सुम्बुल तुम ये करो। लेकिन जब मैं घर में आने के बाद मैंने ये सब के बारे में अपने पापा को बताया, तो उन्होंने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, और उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे अपने आप को सँभालना है। और सीरियसली उनको मेरी लाइफ़ के बारे में, मेरे बारे में, हर एक एस्पेक्ट के बारे में सब कुछ पता है। कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई भी एक एस्पेक्ट नहीं था ऐसा, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में उन्हें आज तक पता ना हो। उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है। और उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके घर में कोई फीमेल या लेडी अभी तक नहीं है, तो अगर अगर अचानक से आपके घर में कोई आता है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा? तो सुम्बुल बोलती है सीधे से कि यार, मुझे सच में नहीं पता कि अगर मेरे घर पे कोई लेडी आएँगी तो मैं कैसा रिएक्ट करूँगी, या मेरा जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा। क्योंकि मैं जब से अपने आप को सँभाल लिया, जब से मैंने अपना होश सँभाला एक तरीके से, तब से मैंने कभी भी अपने घर में अपने और अपनी बहन के अलावा किसी को भी नहीं देखा, ना किसी को पाया है। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब-सा क्वेश्चन है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, क्योंकि जब आएँगे, जब कोई मिलेगा, जब कोई सामने होगा, तभी हमें पता चलेगा कि भाई हमारा रिएक्शन क्या होगा, ऐसे हमें नहीं पता चलता। और फिर उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया ये कि क्या आप अपनी मम्मी के साथ दोबारा से रिकनेक्ट होना चाहेंगे? क्योंकि बिग बॉस 16 के घर में भी वो जब एक आए थे ज्योतिषी, उन्होंने भी बोला था, एस्ट्रोलॉजर ने, कि आपको अपनी माँ से दोबारा रिश्ते बढ़ाने होंगे, अच्छे करने होंगे। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आप अपनी माँ के साथ दोबारा कनेक्ट करना चाहेंगी? तो यहाँ पर सुम्बुल तौकीर खान का एक जो आंसर वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ था, वो ये कि अगर मेरे पेरेंट्स ने म्यूचुअली कोई डिसीज़न लिया है, तो आई थिंक मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मुझे उनके डिसीज़न के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर वो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ फिर से आना चाहेंगे, एक साथ मिलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, या फिर कुछ करना चाहेंगे, ठीक है, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन अगर उन्होंने म्यूचुअली ये डिसीज़न लिया है कि सेपरेट रहना है, बिल्कुल बात-वात नहीं करनी, मिलना-विलना नहीं है, किसी को किसी के बारे में पता ना चले, तो मैं उस डिसीज़न की रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड सीरियसली इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। एंड जिस तरीके से सुम्बुल तौकीर खान ने इस पूरे मैटर में, इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्लियरली, बिना किसी शर्माहट के या बिना किसी हिचकिचाहट के बातें करी हैं, वो कहीं न कहीं ये बता रहा है कि सुम्बुल तौकीर खान अब वो सुम्बुल नहीं रह गई हैं, जो ऐसी बातों से कतराए या फिर
भागे या फिर इग्नोर करे या फिर एक ऐसा सा रिएक्शन दे कि भाई नहीं, इस पे बात नहीं कर सकती मैं, फिर सॉरी बोलें। वो अब इतनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है कि उनको पता है कि किस बारे में क्या बात करनी है और किस बारे में क्या बात नहीं करनी है। सीरियसली सुम्बुल तौकीर खान का इस तरीके से अपनी मम्मी अपने पापा के रिलेशन के बारे में खुलकर बात करना ये बता रहा है कि सुम्बुल तौकीर खान अपने मम्मी पापा के डिसीज़न का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही हैं, और अगर उनको फ्यूचर में कभी भी अपनी मम्मी से मिलने का मौका मिला तो वो तभी मिल पाएंगी जब उनके पापा और उनकी मम्मी के बीच में एक म्यूचुअल डिसीजन होगा कि भाई वो एक दूसरे के साथ फिर से मिलेंगे और उनके बीच में जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा नॉर्मल सा करेंगे। बस बाकी वह सुम्बुल तौकीर खान के इस पूरे इंटरव्यू पर, इस पूरी कन्वर्सेशन पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।